दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गतिरोध, जगह एलएसी लद्दाख। यहां 12 राउंड की बातचीत के बाद अब बात बनती दिख रही है। पहले पेंगोंग लेक से चीनी सेना ने अपने कदम पीछे खींचे, अब गोगरा पोस्ट से भी चीनी सेना पीछे हट चुकी है। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के बाद एलएसी के हालात का जायजा लेने के लिए आज तक की टीम ने लेह से अपने सफर की शुरुआत की। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी लेह से कारू होते हुए एलएसी पर चुशूल सेक्टर की चुमाथांग सरहद तक पहुंचे। यहां अभी भी 14,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर शून्य से नीचे तापमान में भारतीय सेना के जवानों की नजरें और बंदूकें चीन पर टिकी हुई हैं। पहले पेंगोंग और गोगरा इलाके से भारत और चीनी सेनाएं अपने अपने इलाकों में पीछे हटी हैं, लेकिन लद्दाख सरहद पर भारत और चीनी सेनाओं की तैयारियों में कहीं कोई कमी नहीं है। खासतौर से चीन के आक्रामक रुख को देखते हुए भारतीय सेना अपनी तैयारियों को और चाक चौबंद कर रही है। चीन ने जो बॉर्डर वाली साजिश रची थी, उसी का नतीजा था कि पहली बार सर्दी और बर्फबारी के मौसम में भी एलएसी के दोनों तरफ 50-50 हजार सैनिकों की फौज तैनात रही। लेकिन भारतीय सेना के बुलंद इरादे और तैयारियों ने चीन का सारा जोश ठंडा कर दिया। हालांकि चीन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए भारतीय सेना ने एलएसी पर अपना खूंटा गाड़ दिया है। इस वक्त जब गोगरा सरहद से भारत और चीनी सेनाएं अपने अपने इलाकों में पीछे हट रही हैं, आज तक पर हम आपको चुशूल सरहद के नज़दीक अग्रिम चौकियों से भारतीय सेना की तैयारियों को दिखा रहे हैं। पिछले एक साल के दौरान भारतीय सेना ने अपनी तैयारियों को हर मोर्चे पर चाक चौबंद किया है और इस वक्त भी भारतीय सेना के जो जवान हैं, 50,000 से जवान अलग अलग इलाकों में तैनात हैं। और यहाँ पर न सिर्फ दुश्मन की चुनौती है, बल्कि मौसम एक बड़ा दुश्मन है और उसी से निपटने के लिए यहाँ पर ये तैयारियाँ की जा रही हैं। जवानों के लिए खास तरह के शेल्टर युद्ध स्तर पर बनाए जा रहे हैं। इंजीनियर्स के जवान दिन और रात इस खास फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, जिसमें करीब 16 जवान रह सकते हैं और ये बहुत जल्दी, यानी कि एक हफ्ते के अंदर इनको तैयार किया जा सकता है। अगर इस स्ट्रक्चर को देखें, इसमें स्टील का, लोहे का इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा जो प्लाई है वो उसका इस्तेमाल है और ऊपर खास तरह का फैब्रिकेशन का इस्तेमाल है जो भारी बर्फबारी और तेज हवाओं से जवानों को बचाता है। जब मुकाबला दुश्मन चीन और दुश्वार मौसम से हो, तो टैंक और टेंट दोनों मजबूत होने चाहिए। एलएसी पर पिछले एक साल के दौरान भारतीय सेना ने ऐसे हजारों टेंट गाड़ दिए हैं जो 18,000 फीट की ऊंचाई पर चीन से कई गुना खतरनाक दुश्मन यानी जानलेवा मौसम से लोहा लेने के लिए जरूरी है। चीन सरहद पर मौसम और दुश्मन की चुनौती से निपटने के लिए भारतीय सेना के जवानों के लिए इस तरह के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ये केबिन बनाए जा रहे हैं जो शून्य से नीचे के तापमान में जवानों की मदद करते हैं। यहाँ पर 16 जवानों के रहने के इंतज़ाम किए गए हैं, डबल बेड लगाए गए हैं, स्लीपिंग बैग यहाँ पर रखे गए हैं। इसके साथ ही हीटिंग की भी इसमें व्यवस्था की गई है जब तेज़ हवाएं चलें या बर्फबारी के बीच। और ख़ासतौर से इस वक्त अब जब हम 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हैं, जहाँ पर सांस लेने में भी लगातार आपको दिक्कत होती है। एलएसी पर भारतीय सेना ने अपने रहने का पूरा इंतजाम सेट कर लिया है और जहां तक चीनी सेना की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने की बात है, तो इसके लिए जवानों को खास तौर से लैस किया गया है, चाहे रॉकेट लॉन्चर हो या असॉल्ट राइफल्स या फिर ग्रेनेड लॉन्चर। इस वक्त हम आपको आज तक पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद भारतीय सेना के इन वीर जवानों को किस तरह से आधुनिक हथियारों से लैस किया गया है वो दिखा रहे हैं। अगर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में दुश्मन से मुकाबले की बात करें तो जो रॉकेट लॉन्चर है उसकी मदद से कैसे किसी बंकर को नेस्तनाबूद किया जा सकता है, ये यहाँ पर 1000 मीटर के आसपास अगर दुश्मन मौजूद है उसको निशाना बनाया जा सकता है। इसी तरह से ऑटोमेटिक जो ग्रेनेड लॉन्चर है, इसकी मारक क्षमता की हम बात करें तो 1700 इसकी मारक क्षमता है और ये भी दुश्मन के किसी भी ठिकाने को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। इसी तरह से अगर छोटे हथियारों की हम बात करें, ये यहाँ पर जवानों पे खास तौर से इस वक्त जो सबसे आधुनिक 6 और राइफल है जो अमेरिका से लाई गई है और
इस वक्त यहाँ पर लद्दाख सरहद पर भी जवानों को दी गई है एक आधुनिक असॉल्ट राइफल है जिसकी मारक क्षमता 500 मीटर तक है और ये यहाँ पर एक कारगर हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। बॉर्डर पर दुश्मन का सामना करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक हथियार और उससे भी ज्यादा जरूरी होता है जोश, जज्बा और जुनून, जो एलएसी पर भारतीय सैनिकों में ऑल टाइम हाई है। एलएसी से मंजीत नेगी, लद्दाख, आज तक।